सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल कुमराट टीवी देख रहे हैं और मैं दोबारा अपने नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होप आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। आप लोग को सबसे पहले ये आप लोगों से डिस्कस करनी है कि इसहाक डार की वतन वापसी कैसे होगी और वो पाकिस्तान में आके क्या करने जा रहे हैं। वो तकरीबन 5 साल तक लंदन में मुकीम रहे और वो उनके ऊपर बहुत सारे केसेस बनी हुई थी नैब के। नैब क्या चीज़ है? ये हमारी वो बैरियो है जिसने करप्ट लोगों के ऊपर केसेस बनवा के उनसे उनके करप्शन के लिए हुए पैसे वापस करनी है। और अब ये बात अलग है कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट मुख्तलिफ हुकूमतें आके अपने फ़ायदे के लिए नैब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है नैब तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम कर रहे होंगे और वो लोग कह रहे होते हैं कि जी नैब आज़ाद है या उसको आज़ाद बनाना चाहिए। वो सारी चीज़ें डिफरेंट है। लेकिन इसहाक डार के ऊपर नैब ने केसेस बनाई थी इमरान खान के वक्त में, और ये बात भी अलग है कि हर आई हुई हुकूमत ने जो पिछली हुकूमत होती है उसके लोगों के ऊपर केसेस बनानी होती हैं, उनके ऊपर उनको जलावतनी का सामना करना ताकि उनका मुकाबला वो फील्ड में ना कर सके। तो यही चीज़ वो भी डिफरेंट है। इसहाक डार के 5 साल तकरीबन लंदन में हो गए और वो लंदन में अपने मर्ज़ी से जलावतनी का वो की दिनें झेल रहे थे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान आते तो उसे गिरफ़्तारी का सामना होता। जिस तरह के पाकिस्तान का साबिक़ा वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, वो भी बहुत सारे वक्त एज ए प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर जेलों में रहे। जब इलाज के लिए वो बाहर चले गए तो बाहर उन्होंने जो जितने सारे साल गुजारे, बहुत सारे वक्त गुजारे, और जब वो हालात एनवायरनमेंट माहौल उनके लिए ठीक हुआ तो अब हो सके वो भी आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को इसहाक डार के बारे में हमने बताना है कि आज उन्होंने सीनेट की रुकनीत का ओहदा संभालना है, उसका मेंबर बनना है आज। साथ साथ वो कायदी ऐवान का ओहदा भी संभालेंगे और सबसे बड़ी बात, दुनिया का छठा बड़ा मुल्क पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, वो ओहदा संभालेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पेशरफ है और कहा यह जा रहा है कि जी इसहाक डार वो पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ये हद तक लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन इमरान खान या बहुत सारे दूसरे सीनियर लोग कह रहे हैं कि हमारे मुल्क दिवाला होने जा रहे हैं, श्रीलंकन जैसे मुल्क बनने जा रहे हैं और ऑलरेडी हम दिवालिया पन के करीब हो चुके हैं। तो उसके अलावा अगर आप लोग ये बात कहें कि जी हमारे मुल्क को क्या वाकई में फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, डेफिनेटली हमारे रिज़र्व फंड्स जो हैं, वो फंड्स जिसको किसी भी इमरजेंसी ज़रूरत के लिए रखा जाता है, और ये हर मुल्क का मुख्तलिफ रिज़र्व फंड होता है, किसी भी बाज़ी मुल्कों के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में होते हैं, और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क का ये रिज़र्व कभी $3 बिलियन या उसके आसपास लगभग या उससे ज़्यादा या उससे कम ऐसा ही रहता। इसहाक डार ने ये वादा किया है, वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने पिछले बार भी पाकिस्तान की मईशत को कोलैप्स से बचाया, पाकिस्तान की मईशत को डूबने से बचाया, और इसी बार भी मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। और कोई जादुई काम से वो शायद हमारी मईशत को बचाने में मैं भी कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि क्या किसी के ऊपर केसेस बने और वो पाकिस्तान आ जाए और वो ऐसे किस्म की अहम पोजीशंस पे काम करें, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाएंगे, तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, या अपने लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको ठीक करेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं एज़ फॉर एज़ आई एम थिंकिंग, मुझे जो नॉलेज है कि जी हमारे मुल्क में जो चल रहे हैं, जो डेमोक्रेसी व्हाट वी कॉल डेमोक्रेसी, तो ये कोई मेरे ख्याल में आप 8 साल के बच्चे से भी पूछेंगे जी पाकिस्तान में किस किस्म की डेमोक्रेसी चल रही है, वो आपको सीधा सीधा बता दें कि जी डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। और हमारे मुल्क में जो चल रही है ये डेमोक्रेसी है या चंद ख़ानदान, चंद ग्रुप्स, चंद लोगों के अपनी क्या कहते हैं फ़ायदे के लिए बनाई गई सिस्टम आप लोग कह लें, या जो भी आप लोग इसको नाम दें। तो यही बात मैं कहूँ, अगर आप डेमोक्रेसी की बात करें हैं, जो डेमोक्रेसी यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में, जो डेमोक्रेसी अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उनके जो इदारे हैं, उनके जो अदलिया हैं, जुडिशरी, मीडिया, जिस तरह के वो आज़ाद काम कर रहे हैं, अदालतें आज़ाद काम कर रहे हैं, उनका इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे, उनके जो चीज़ें हैं, तो आप लोग
लोग लिटिल बिट कुछ हद तक आप लोग कह सकते हैं कि दैट इज़ द डेमोक्रेसी, और ये शायद डेमोक्रेसी के कुछ फ़ायदे आप लोग कहें कि वो उन्हीं के लोगों को मिल रहे हैं। बाकी जो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक हैं जहाँ कहीं डेमोक्रेसी रेड कलर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कभी को बाज़ी मुल्कों में आप लोगों को पिंक कलर में मिलेंगे और बाज़ी मुल्कों में ग्रीन कलर में मिलेंगे। जिस तरह के मैंने कहीं कि यूनाइटेड किंगडम की डेमोक्रेसी की बात करें आप, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स की डेमोक्रेसी की बात करें, जहाँ सदर जो हैं आजकल के जो सदर है वो जो बाइडन है। अब आप लोगों को ये भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ख़ुद को डेमोक्रेटिक पार्टी समझ रही है या अवामी नेशनल पार्टी, लेट सपोज आप लोग एग्जांपल लें, और साथ साथ उनके सीनियर रहनुमा या उनके पार्टी हेड्स करप्शन में मबलूस हो, वो इतना सेंसियर ना हो डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से, या मतलब अपने नज़रिए से जितना वो अपने असासे से सेंसियर हो, जितना वो सोच रहे हैं कि कल परसों हमने बाहर मुल्कों में असासे किस तरह जमा करनी है। और सॉरी टू से दिस, बहुत सारी पार्टी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके बहुत सारे सीनियर रहनुमा के ऊपर, सीनियर रहनुमाओं के ऊपर बहुत सारे केसेस बनी हुए हैं, और कोई भी मेरे ख्याल में ऐसे पार्टी नहीं है जिनके या रहनुमा या पार्टी हेड्स के ऊपर केसेस नहीं बनी है। और केसेस ही नहीं सिर्फ, बल्कि वो इन्वॉल्व ही रहते हैं करप्शन केसेस में या ऐसे ही केसेस में जो इलीगल होते हैं पाकिस्तान के कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यही वजह होता है कि जब किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा या किसी भी पार्टी के कोई ख़ास नज़रिया रखने वाले लोग करप्शन केसेस में मबलूस हो या उनसे ऐसे गलतियां हो जाए जो नहीं होना चाहिए, तो उनका स्पेस, उनकी जो पावरफुल स्पेस है, पावरफुल उनकी जो क्या कहते हैं जो पोजीशंस होता है, वो पोजीशंस उन्हीं लोगों के हाथ में चला जाता है जो बिल्कुल आप लोग कह लें कि उनके नज़रिए के ख़िलाफ़ होते हैं। लाखों में करोड़ों में जो लोग उनको फॉलो करते हैं या उनके नज़रिए को फॉलो करते हैं, उनके नज़रिए को बहुत बड़ा दचका या चैलेंज मिल जाता है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग समझ रहे हैं कि जी हमने अपने नज़रिए के लिए काम करना, तो उन्होंने फिर ऐसे कमज़ोरी नहीं छोड़नी, ऐसी गलतियां नहीं करनी कि कल परसों उनका स्पेस किसी और ने पुर करनी है। हमारी पब्लिक है पाकिस्तान की 22 करोड़ या 23 करोड़ आवाम है, राइट। तो हमारे अवाम, आप लोग किसी से भी सवाल करें कि जी जमहूरियत कैसे या डेमोक्रेसी कैसे है, तो डायरेक्टली उनके दिमाग में नाइंसाफ़ी, डायरेक्टली उनके दिमाग में एक करप्ट सिस्टम, एक बहुत ही मतलब हकीर फ़कीर सी बात उनके जहन में चली जाती है कि जी ये ऐसा ही है। तो अगर आप लोग हकीकत में बात करें कि दुनिया में कोई भी ऐसा भी आप लोग सिस्टम नहीं कह सकते कि जी सिस्टम गलत हो सकता। ये लोगों की बनाई हुई एक सेट ऑफ थॉट्स होती है, एक कॉन्स्टिट्यूशन जैसे होती हैं जिसकी डूज एंड डोंट्स होती हैं कि जी आप लोगों ने एक रोल मॉडल या फिर एक ऐसा क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, ऐसी कुछ बातें लिख के लोगों को देनी कि उस बातों से ना बाहर निकलना या और ना उसके खिलाफ वर्जी आप लोगों ने बात करनी होती। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। टिल नेक्स्ट व्लॉग, खुदा हाफिज़, थैंक यू।